हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द इनफाइनाइट प्रैक्टिस सीरीज। इस सीरीज में हम नीट की कंप्लीट फिजिक्स कवर करने वाले हैं और अभी हमें बेसिक मैथ के क्वेश्चन तक जिसमें दिया है फाइंड द एरिया ऑफ अ रीजन बाउंडेड बाय द लाइन y इक्वल्स टू 3x plus 2 the x axis and coordinates x is equals to -1 and x is equals to +1। इस क्वेश्चन में हमसे एरिया पूछा है एक रीजन का जो कि बाउंडेड है एक गिवन लाइन से एक्स एक्सिस से, और एक्स एक्सिस की कुछ वैल्यू ऑर्डिनेट्स जो है वो एक्स एक्सिस की वैल्यूज को ही ऑर्डिनेट कहा जाता है। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल्स टू -1 से लेके एक्स इज इक्वल्स टू +1 तक हमें एरिया निकालना है। ठीक है, तो एरिया निकालने के लिए पहले हमें उस एरिया को ड्रॉ करना आना चाहिए, तभी तो हम कोई ज्योमेट्री बनेगी उसका एरिया निकाल पाएंगे। तो चलिए इस लाइन को ड्रॉ करते हैं पहले। तो अगर हम मानते हैं कि ये रफली अगर ये हमारी एक्स एक्सिस है और इसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस, ठीक है, और हमें लाइन की इक्वेशन दी है y इक्वल्स टू 3x plus 2। अगर हम इसको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से कंपेयर करें y इक्वल्स टू mx plus c, तो हमारा m हो जाएगा 3 और c हो जाएगा 2, यानी कि हमारा टेन थीटा या स्लोप पॉजिटिव है और इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है। ठीक है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है मतलब अगर हम इसको 1 लेते हैं और इसको 2 लेते हैं तो मतलब जो लाइन है वो +2 पर कट कर जाएगी। ठीक है, और ये लेस देन 90 का एंगल होगा क्योंकि टेन थीटा जो है वो या स्लोप जो है वो हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये लाइन बनेगी। ठीक है, जैसे इसका इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है और +2 के बराबर है और जो थीटा है वो भी 90 से कम है क्योंकि जो स्लोप है वो पॉजिटिव दिया हुआ है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली। अब हमें वो रीजन निकालना है जो कि एक्स एक्सिस तो ये हो गई, लाइन ये हो गई और कोऑर्डिनेट्स x इक्वल्स टू -1 एंड x इक्वल्स टू +1 में सराउंड होता हो। ठीक है, तो x इक्वल्स टू +1 पर y की क्या वैल्यू होगी, तो ये हम लाइन की इक्वेशन से निकालेंगे। फॉर x इक्वल्स टू +1 y विल बी 3 into +1 + 2, तो ये आ जाएगा 5, यानी कि जब हमारे x की वैल्यू +1 है तब y की वैल्यू +5 है। ठीक है, ऐसे ही अगर x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू क्या होगी, 3 into -1 + 2, यानी कि -1। ठीक है, यानी कि हमें यहाँ से क्या पता लग गया कि अगर हमारे x की वैल्यू जो है वो -1 है तो हमारे y की वैल्यू भी -1 ही होगी। समझ रहे, फॉर x इक्वल्स टू -1 y इज -1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें एरिया निकालना है जो कि x एक्सिस से और इस लाइन से सराउंडेड हो विद इन कोऑर्डिनेट्स +1 एंड -1। ठीक है, तो x एक्सिस और इस लाइन से सराउंड होने वाला एरिया कौन सा है, ये एक एरिया हो गया, ये एक ट्रायंगल हो गया और ये एक छोटा सा ट्रायंगल हो गया। शेडेड रीजन आपको दिख रहा है, यही वो एरिया है जो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया। चलो हमें फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि लाइन दी हुई है x एक्सिस और x एक्सिस पर -1 और +1 के बीच का एरिया हमें निकालना है। ठीक है, तो ये x एक्सिस हो गई, ये वो लाइन हो गई और कहाँ तक जाना है हमें, +1 से -1 तक। ठीक है, तो ये हमें एरिया निकालना है। ठीक है, तो अब हमें बेसिकली इन दो ट्रायंगल्स का एरिया निकालना है जो कि हम ज्योमेट्रिकली आसानी से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो हाफ बेस इनटू हाइट होता है। ठीक है, तो अगर हमें इन दोनों का बेस और हाइट मिल गया तो हम आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए इस बड़े ट्रायंगल के लिए अगर हम देखते हैं तो इसका बेस होगा यहाँ से लेकर और यहाँ तक। ठीक है, और इसकी हाइट होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो बेस इसका क्या है उसके लिए हमें इस पॉइंट की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही इस ट्रायंगल के लिए भी अगर हम लिखेंगे तो ये इसका बेस होगा और ये इसकी हाइट होगी। अगर आप इसको इधर से देखते हैं मतलब इस थीटा के लिए देखते हैं तो ये बेस और ये हाइट हो जाएगा, अगर इस थीटा के लिए देखते हैं तो ये बेस और ये हाइट हो जाएगी। ठीक है, वो फाइन क्लियर। तो इन दोनों के बेस निकालने के लिए हमें इस पॉइंट की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं कि अगर y यहाँ पर
जो है y की वैल्यू 0 है, तो हम इस लाइन मतलब लाइन की इक्वेशन से x की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे कि x कितना है। तो फॉर y इज इक्वल्स टू 0 अगर है तो x की वैल्यू क्या होगी ये हमें पता करना है। y इक्वेशन है हमारी y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2, y की वैल्यू 0 है 3x प्लस 2, तो x यहाँ से आ जाएगा -2 एंड डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि इस पॉइंट की जो पॉइंट हमें चाहिए उसकी वैल्यू है -2/3 एंड y की वैल्यू यहाँ पर 0 है। ठीक है, तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। अब ज्योमेट्रिकली सॉल्व कर लीजिए कि अगर हमें इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए होता तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका बेस कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक तो ये कंप्लीट +1 है, तो ये तो हो गया +1 ही, और यहाँ से यहाँ तक ये -2/3 की तरफ जा रहा है, लेकिन ये मैग्नीट्यूड में तो 2/3 ये होगा, क्योंकि हमें इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए। ठीक है, तो हम पूरे बेस को एक साथ जोड़ेंगे, ऐसा नहीं करना है कि +1 -2/3 कर देंगे, नहीं, इसको हम आप कोऑर्डिनेट से हट के एक ज्योमेट्रिकल शेप की तरह ट्रीट कीजिए। ओके, तो ये हमारे क्या हो जाएगा यहाँ पर +1 एंड +2/3 इसका बेस होगा, एंड हाइट क्या होगी यहाँ से लेकर y की वैल्यू +5। ओके, तो जो एरिया हमें चाहिए, रिक्वायर्ड एरिया जो हमारा होगा उसमें होगा ट्रायंगल 1 प्लस ट्रायंगल 2। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रायंगल के लिए अगर हम लिखेंगे तो हाफ इंटू बेस उसका क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक +1 और ये यहाँ से यहाँ तक 2/3। ठीक है, तो उसका बेस जो हो जाएगा वो +1 प्लस 2/3 इन मैग्नीट्यूड एंड इनटू हाइट में +5। ओके, एंड अगेन ट्रायंगल 2 के लिए अगर हम देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा +1 है, मतलब -1 है, लेकिन एज अ मैग्नीट्यूड तो +1 ही हो गया ना। तो मैग्नीट्यूड के लिए अगर हम जाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा +1 है, और 2/3 तो इस ट्रायंगल में चला गया, तो इस ट्रायंगल में कितना बचा x -1/3 या मतलब 1/3। ठीक है, मैग्नीट्यूड में जाएंगे तो 1/3, तो इसका बेस हो जाएगा 1/3, क्योंकि देखिए यहाँ पर सही से देख लीजिए कि ये पूरा सब जो है यहाँ से यहाँ तक 1 है मैग्नीट्यूड में, और जब उसमें से 2/3 माइनस कर देंगे तो 1/3 जो बचेगा वो इसका बेस होगा, और इसकी हाइट कितनी होगी जो इस y एक्सिस के बराबर होगी, यानी कि -1। ओके, क्लियर। तो इसका एरिया कैसे लिखेंगे, हाफ इंटू बेस की वैल्यू +1/3 इंटू हाइट पे आ जाएगा, तो -1 है लेकिन मैग्नीट्यूड में लिखेंगे क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं। ठीक, तो एज अ ज्योमेट्रिकल शेप वो +1 ही हो गया। तो ये यार इसको सॉल्व कर लीजिए, इजी है। तो ये हो जाएगा 3 + 2 5/3 एंड ये हो जाएगा हाफ इंटू 5, तो ये हो जाएगा यहाँ से 1/6, 25 डिवाइड बाई 6 इक्वल्स 1/6। इसको 2 से कैंसिल आउट कर देंगे तो ये हो जाएगा 13/3, तो 13/3 स्क्वायर यूनिट्स इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है, होप सो आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। इसमें बस हमें यही याद रखना है कि जो भी हमें जिस भी रीजन का हमें एरिया निकालना है उसको हम पहले ज्योमेट्रिकली ड्रॉ कर लेना है, ताकि अगर परफेक्ट ज्योमेट्रिकल शेप बने तो हम उसको आसानी से सॉल्व कर पाए। और इस पॉइंट को निकाल के बस प्लस माइनस में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इसको हम एक नॉर्मल ट्रायंगल ट्रीट करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक इसका कंप्लीट बेस होगा। ठीक है, ये नहीं करेंगे कि -1 का मतलब +1 में से माइनस कर देंगे 2/3, ये नहीं करना है। ठीक, क्योंकि ये अब एक परफेक्ट ज्योमेट्रिकल शेप है जिसका हमें एरिया निकालना है एक ट्रायंगल का, तो हम इसका कंप्लीट बेस लेंगे। ठीक है, तो 2/3 +1 आएगा। ओके, होप सो आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन में कहीं भी कोई भी डाउट आपको रह जा रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं क्लियर कर दूंगी। इसका आंसर होगा 13/3 स्क्वायर यूनिट्स। थैंक यू।